हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं इमेज की क्लासेस। डेली की तरह एक नई वीडियो के साथ आज फिर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन बचे हुए थे स्टैटिक्स चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हमने कराना है अभी सारे क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर के सभी सेटों में से हमने नोट किया है। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसी के कॉन्सेप्ट पर आपको आने वाले एग्ज़ाम में 1 मार्च को देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं जिस भी कंसेप्ट से, उसको आप पूरी तरह से समझिए। जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी फ़ायदा उठाने के चांसेस मिल सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ मैंने जो उसमें दिया था टेबल, उसके ऊपर से क्लास इंटरवल ये दिए थे और फ्रीक्वेंसी ये दिए थे। इन दोनों को नोट कर लिए हैं। मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। मीडियन का जो फार्मूला होता है, हम बार बार बता रहे हैं, वो होता है एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 और माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में एफ और इंटू एच। ये होता है मीडियन निकालने का फार्मूला। लेकिन इसको निकालने के लिए, ये सारे वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों क्लास इंटरवल लोअर और अपर को जोड़कर इसमें से हम क्या करेंगे, सी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले 5 को एज इट इज़ लिख देंगे और 8 5, ये 8 और 5 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो यानी कि 13 हो जाएगा। 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। अब ये 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। इसी तरह 48 में ये 7 है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 55 में 5 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल बनाते हैं इससे इसमें एक पहला एज इट इज लिख देते हैं, फिर जोड़ते जोड़ते इस तरह से पूरा कंप्लीट करते हैं। इसका हम डीपली वीडियो बना चुके हैं। एनसीईआरटी के पूरे स्टैटिक्स के चैप्टर को सॉल्व किया, वहाँ मीन मीडियन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप नए हो तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, अभी भी टाइम है बेसिक जानना है तो यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगा, सी एफ। देखिए सी एफ निकालने के लिए हमें चाहिए क्या चीज़, n/2। n क्या है यहाँ पे, इसका सम 60 होगा। तो 60 n/2 यानी कि n की वैल्यू 60 आई है तो n/2 क्या आ जाएगी, n/2 यानी 60/2 इज इक्वल टू 30। अब देखिए ये 30 किस में लाई करेगा, 13 में नहीं करेगा, ये 33 में लाई करेगा। तो इसी के जस्ट ऊपर वाला, इसी 33 के जस्ट ऊपर वाला हमारा हो जाता है सी एफ। हमारा सी एफ की वैल्यू आ गई 13, यानी कि यहाँ से हम सी एफ की वैल्यू अपना 13 और फिर उसके बाद हमारा जो मेन रहता है वो एफ। तो इसी के जस्ट सामने, यानी कि जो हम लोगों ने जिसमें लाई कराया है एन, उसी के जस्ट सामने ये हमारा एफ हो जाएगा और उसी के जस्ट सामने ये लोअर यानी कि एल हो जाएगा और इसका बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, जो कि यहाँ 10 है। सारी वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब इस फार्मूले में बस पुट करना है। बहुत ही आसान होता है स्टैटिक्स। अगर आप क्वेश्चन बेस पे है, फार्मूला अगर समझ रहे हैं, फार्मूला याद है, तो 10 नंबर के आते हैं। सारे क्वेश्चंस आप छोड़ने नहीं चाहिए, इसमें से आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ एल हमारा कितना आया है, 20। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक्स के 10 और प्रोबेबिलिटी को मिलाकर 10 नंबर के पूछे जाते हैं। n/2 कितना आया है, 30 और माइनस सी एफ कितना आया है, 13 अपोन में f कितना आया है, f यहाँ हमारा 20। इसको ऐसे बंद कर देंगे और h कितना आया है, 10। बस हो गया, सारा काम कैलकुलेशन पर है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 30 में से 23 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 17 बचेगा। 17/20 इंटू एच, यानी कि 10 2 जा 20, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 20 प्लस यहाँ 17/2, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड कर देंगे, 20 को एज इट इज लेंगे प्लस 2 8 जा 16.5, 2 5 10 जोड़ देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। हमें ये क्या निकालना था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, नंबर गेनिंग क्वेश्चन है। इसको आप नोट करिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट में और करके। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हमने उठाया है जो कि इसी सेट में था। इसमें क्या बोला है, द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग टेबल्स विल बी। इसका फॉलोइंग टेबल का मीडियन पूछा है।
द मीडियन क्लास पूछा है। मीडियन क्लास क्या होगा इस टेबल का? तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए जैसे अभी हम क्या किए हैं, मीडियन क्लास मतलब जो नंबर मानते हैं उसके सामने वाला, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। तो इसके निकालने के लिए हमें n की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 5 15 15 5 15 6 21 21 और 4 25। तो 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 12.5 आएगा। तो 12.5 किस में लाई करेगा? तो उसके लिए हमें इसका CF भी निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसको टेम्परेरी कर रहे हैं, यहाँ पे 6 4 लिख लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। तो 25 तो 12.5 किस पे लाई करेगा? 15 में, यानी तीसरे वाले पे 1 2 3। तो इसके जस्ट ऊपर वाला CF हमारा है, तो हमें बस से पता करना है 15 की 12 किस में लाई करेगा 15, और यहाँ पे ये 10 से 15 तक ये वाला C ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे फाइंड करें एक बार फिर बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमें CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाना पड़ेगा। इस तरह से कैसे बनाते हैं, 4 को एज इट इज लिख देंगे और फिर 4 में 6 जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, अगला ऐसे आ जाएगा, अगले में जोड़ेंगे 30 23 आ जाएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड के n/2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 12.5 यानी 12.5 आया। अब ये 12.5 किसमें इसमें लाई करेगा, ये आएगा 15 में। अब 15 के सामने हम देखेंगे कौन आ रहा है हमारा, ये वाला क्लास मीडियन क्लास, तो ये वाला आंसर लगा देंगे। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपने। ये क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल आर इतना एंड इतना, देन इट्स मोड विल बी। मोड निकालना है। फार्मूला क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। 3 मीडियन होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड और प्लस 2 मीन होता है ये। अब हमें दिया क्या क्या है, हमें यहाँ पे दिया है मीन और मीडियन, यानी कि मीन हो गया और मीडियन। मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए मोड को उधर ही रहने दीजिए, यानी कि मोड को इस तरह लिख दे सकते हैं, और 3 मीडियन और -2 मीन, इस तरह से। बस ये फॉर्मूले में क्या किया हम, थोड़ा सा इसको इस साइड ले गए हैं, इसको इस इट इज रहने दिए, तो जब इधर गया तो माइनस में हो गया। तो 3 इंटू मीडियन कितना दिया है, मीडियन हमारा दिया 29, -2 इंटू मोड मीन कितना दिया है, मीन 27 दिया है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 9 27 होता है, 3 2 6 और 2 87 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, 77 में से 4 गया 3 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, तो 33 C वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट। तो अब आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस तरह से मीन और मीडियन और मोड वाले पूछ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं आपको 1 मार्च के बोर्ड यूपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर में। यहाँ देखिए, द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। इस क्लास इंटरमेल में हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे अगर वैल्यू छोटी रहती है तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर इसके बारे में जानना है। नीचे प्लेलिस्ट दिए हैं, वहाँ पे आप स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें xi की ज़रूरत पड़ेगी। xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऊपर लोअर को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 और 5 को जोड़ें तो 10 हुआ, 10 का आधा 5, और 10 और 20 को जोड़े 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 15 और इसको 30 और 20 जोड़े 20, 50 हो जाएगा 25, 25 30 70, 30 और 40 जोड़े 70, 70 का हाफ होता है 35। तो इस तरह से xi निकल आया। अब क्या करेंगे, fi और xi का मल्टीप्लाई, यानी कि fi हमारे ये है, xi ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा कितना होता है 10, 1 15 जा 1 5 15 जा 15, 4 25 जा 100 हो जाता है, और 3 35 जा कितना हो जाएगा 105। ये हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 तो 0 और 1 1 2 2 और 1 कैरी 3 और 2, ये आ जाए 230। 230 को fi से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला होता है मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो यहाँ पे हमारा जो fi xi की सिग्मा समेशन आया 230, और इनका जो जोड़ेंगे 4 3 7 7 और 3 10, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 23 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव MCQ में देखने को मिल सकते हैं आगामी 1 मार्च को आने वाले एग्जाम। अभी अभी हम लोगों ने मीडियन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये भी देखिए उसी के सेट में पूछा गया है। कभी मीन पूछ लेगा, कभी उसी टेबल से मोड पूछ लेगा। तो यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, CF।
CF टेबल बनाने पड़ेगा। वैसे तो आपको अगर सॉल्व करना है तो अगर 4 मार्क्स के हैं तो ये सब पूरा वर्टिकली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि टेबल खींचना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं वो आप प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक से जाके वहाँ से देख सकते हैं। हमने बहुत डीपली उसके बारे में बताया है, पूरा चैप्टर को सॉल्व किया है, एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 को एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर 7 में 8 जोड़ेंगे तो नीचे अगला मिल जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 में 7 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से CF निकाल लेंगे। अब हमारा अगला टारगेट होता है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है जिसको जोड़ेंगे तो 60 आएगी, और 60 n/2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यानी 60/2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 30 आ जाएगा। अब ये 30 किस पे लाई करेगा, ये 30 40 पे लाई करेगा। अब 40 के सामने वाला देखेंगे, यानी कि 1 2 3 4, इधर से भी देख लीजिए 1 2 3 4, 4 के सामने 20 है, 20 के जस्ट ऊपर वाला ये हमारा CF हो जाएगा, ठीक, 40 के जस्ट ऊपर वाला CF हो जाएगा। और यहाँ से ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, इसका बीच का डिफरेंस h आ जाएगा 10 आ जाएगा, और f आ जाएगा ये 20। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन में f और ये इंटू h। सारी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। L हमारा 30 है और यहाँ पे n/2 6 कितना है 30 आया है, 30 में से कितना माइनस करना है, f 20 माइनस करना है, नहीं CF कितना माइनस करना है, 20 ही CF माइनस करना है, F भी 20 आया है। और उसके बाद H कितना है, H हमारा 10 है, बस 30, और यहाँ से 30 में से 20 गया तो 10 बचा, अपॉन में 20 इंटू 10, 10 2 जा 20 हो गया, और यहाँ 2 5 जा 10, यहाँ से 30 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 इंटू 35, हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि मीडियन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ईजी है, अगर फार्मूला आपको लर्न है तो अब इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उस पर मैं बनाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊंगा प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो यहाँ से देखिए फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अभी तक हम लोग मीडियन मीन ये सब सीखा, अब मोड भी बता देना चाह रहा हूँ कैसे निकालते हैं इस टेबल से। तो मोड निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 12 है। 12 हमारा F बन जाएगा, इसको F1 मान लेंगे, इसको F1, ठीक, अभी फार्मूला बता रहे हैं। और उसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाता है, उसके जस्ट नीचे वाला F2 हो जाता है, उसके सामने वाला हमारा ये L हो जाता है, और इसके बीच का डिफरेंस H हमारा 20 हो जाता है। सारा चीज़ फाइंड कर लिया। मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस, सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो F1 माइनस F0 होता है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है फॉर्मूला इंटू H। तो हम वैल्यू को वहाँ पे देख चुके हैं क्या क्या वैल्यू दिया है। तो हमारा L हमारा यहाँ पे कितना है 60 प्लस, और F1 कितना है, F1 हमारा 12 है, और F0 कितना है 10 है, और 2F1 करेंगे तो 12 2 24 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है, F0 और F2 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, एक 10 हो जाएगा और एक 6 यानी कि 16 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख देंगे। H कितना है हमारा, H हमारा 20 है, यहाँ से देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे 60 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इंटू 20, तो यहाँ से थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, कैसे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब थोड़ा सा इसको 60 इंटू 2 5, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2 कट गया, तो 5 आ गया, तो कितना हो गया 65 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, और हम बड़े टेबल्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट होता है फार्मूला ले याद हो और कैसे ये सब वैल्यूज को फाइंड करते हैं टेबल से, और इजीली इस तरह के आंसर 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।